हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं लवेबल के लिए। डू यू फील लवेबल? क्योंकि यह एक बेस है हर रिलेशनशिप के लिए। और वह जब रिलेशनशिप बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका सिर्फ इसमें आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप आ गया। इसमें हर चीज़ रिलेशनशिप है ना। आपका खुद के साथ सबसे पहले शुरू हुआ रिलेशन, राइट। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो वहाँ प्रोफेशनली भी आप रिलेशनशिप आ जाता है, राइट। तो रिलेशनशिप वर्ड एक एक्सपांशन के रूप में आप देखिए, हर चीज़ के साथ आपका एक रिश्ता है, ओके, हर चीज़ के साथ। तो यहाँ अब मैं पूछती हूँ, क्या आप फील करते हो कि आप लवेबल हो? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम जिसे मैं कहूँगी, या जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जैसे मैं स्टोर हाउस कहती हूँ, जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी हमारे लाइफ के इंसिडेंट्स स्टोर हो चुके हैं। एंड अगेन आई टेक इट टू द डिफरेंट लेवल फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ऑल्सो। हाँ, आपको इसके लिए बार बार जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी प्रेजेंट लाइफ आपका पास्ट का मिरर है, ओके। तो आपने जो हील कर दिया और जो हीलिंग के लिए बाकी है, आपकी प्रेजेंट लाइफ हमेशा आपको वो डिस्प्ले करती रहती है। तो उसके लिए आपको बार बार जाके ये करने की ज़रूरत है नहीं। जो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आपका प्रेजेंट अक्सर दिखाता रहता है, एटलीस्ट 80 to 90% तो दिखाता ही है। और जिसको ज़रूरत है, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा और अंदर ले जाती हूँ डीपर में। जिन्हें ज़रूरत है तो उनका यहाँ पे ना वो उन्हें उस तरह के सोर्स भी मिल जाते हैं जिससे वो जाकर वो अपनी पास्ट लाइफ देख सकें, या इनर वर्क करते करते उनके अंदर, खुद के अंदर ये पावर आ जाती है कि दे विल बी एबल टू एक्सेस आराम से बैठ के। उसके लिए उन्हें किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट इज़ अ फैक्ट, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, उस पर से मैं बता रही हूँ। हाँ, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि जो ये स्टोर हाउस है, इसमें क्या स्टोर हो गई है? बहुत सारी आपकी सच्चाई किसे कहते हैं? जिसको हमने बिलीव कर लिया, जिस पे हमने बिलीव कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, वो हमारा सच बन गया, ओके। तो अगर आपके पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जहाँ आप किसी से प्यार से रहे हो और उसके बदले आपको हर्ट मिला हो, जस्ट नोट डाउन हियर। फिर वो कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। या फिर आपका कोई एक्स लवर हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में आप प्रोफेशनली जॉब कर रहे थे, तब आपके बॉस के साथ आपके टर्म्स हो सकते हैं, है ना। इट इज़ लाइक लव इज़ नॉट लाइक ओनली लिमिटेड टू योर रोमांटिक रिलेशनशिप। लव इज़ अ फीलिंग, लव इज़ अ इमोशन, राइट। एक बेस है, वो एक एनर्जी है वो। तो जब आप किसी के साथ गुड इंटेंशन के साथ पीसफुली कुछ कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो आप उसको उससे लव शेयर कर रहे हो। तो जब भी आपने ऐसा पास में किया हो और आपको ये अनुभव आया हो कि सामने वाले ने रिटर्न में आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, ओके, तो इससे अनकॉन्शियसली एक नया बिलीफ क्रिएट हो जाता है। यस, एक नया बिलीफ क्रिएट हो जाता है, जहां हम यह मानने लगते हैं कि लव हर्ट्स, ओके। बिलीफ क्या क्रिएट हो गया कि प्यार से तकलीफ होती है, प्यार देने से हर्ट मिलता है, आ गया। तो इस वजह से आप डायरेक्टली फिर किस कंक्लूजन पे पहुंचते हो पता है? मैं एक एरो बनाती हूँ, किस कंक्लूजन पे पहुंचे? कि आप अनलवेबल हो। क्यों अनलवेबल हो? जब आप ये सोच रहे हो कि आप अनलवेबल हो, तो इस केस में आप क्या कर रहे हो? ना ही किसी को प्यार देने जा रहे हो, ना प्यार रिसीव करने जा रहे हो। एंड व्हाट यू आर फीलिंग? सेफ। क्या फील कर रहे हो? सेफ फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने जो अपने अनकॉन्शियस माइंड में बिलीफ डाल रखा है कि लव हर्ट्स, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को बचा लिया। अंडरस्टैंड? अगर आप किसी से प्यार करते तो आपको क्या मिलना था? आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग हर्ट मिलना था।
तो जब आप खुद को ये समझ रहे हो कि आप लवेबल ही नहीं हो, तब आप जाओगे नहीं इस अपेक्षा के साथ कि आपको किसी को प्यार देना है, सामने वाले से प्यार मिलना है। आपने तो पहले ही कह दिया खुद को कि मैं तो अनलवेबल हूँ ना, ठीक है ना। इस तरह आप अपने आप को सेफ फील करा रहे हो। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि डू यू फील दैट यू आर लवेबल? ओके, तो इसका आंसर ये है। अगर नहीं तो उसकी वजह ये है। तब इसको कैसे शिफ्ट करें, दैट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इतने समय से ये जो बिलीफ आपके अंदर आ गया है, इसको आपको हील करना तो ज़रूरी है, तभी तो सही मायने में आप फील करोगे लवेबल, राइट। लवेबल मतलब या लव मतलब क्या होता है? अ डीप अफेक्शन। लव का मीनिंग क्या होता है? डीप अफेक्शन। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक तो पहली चीज एप्रिसिएशन आ गया एंड एक्सेप्टेंस आ गया। क्या आ गया? एप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ से शुरुआत आपको कैसे करनी होगी? पहली चीज, जब भी अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आप लवेबल हो या नहीं, या पुरानी कोई भी मेमोरी जैसे क्लिक होती है कि जहाँ आपको अनुभव क्या हुआ था, प्यार ने आपको हर्ट किया था, तो वहाँ पे अब आप एक नया चीज़ खेलना चालू करोगे। लव का मीनिंग क्या था? या तो आपने किसी से अफेक्शन शेयर किया, या तो फिर आपने किसी को अप्रिशिएट किया, किसी की केयर की। आपने क्या दिया? लव दिया। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, आपका दिया हुआ लव कभी वेस्ट नहीं जाता है। नोट डाउन करके रख लीजिए। आपने कभी भी किसी को पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में लव एनर्जी दी है तो वह वेस्ट नहीं गई है, वह आपके पास कई गुना होके रिटर्न आना ही है। एक रिलीफ मिल रहा है अब आपको। तब आपको जब भी पास्ट का कोई हर्ट सीन याद आए कि जहां आप किसी के साथ प्यार से रहे थे, मतलब आपने किसी को अप्रिशिएट किया था, किसी की केयर की थी, ओके, आपने किसी को अप्रिशिएट किया था, केयर की थी, किसी को अफेक्शन दिखाया था, ओके, तो वह एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं गई है। आप जो देते हो वो कई गुना होके आपके पास वापस आता है, ओके। तो ये आपको कब क्या करवा रहा है पता है? आपको यह इससे आपका एक नया बिलीफ बन रहा है। जब जब आप ये बोलते हो कि मैंने किसी को लव दिया तो बदले में मुझे हर्ट नहीं मिलता है, मुझे कई गुना होके प्यार में वापस मिलता है। अंडरस्टैंड? जब जब आप ये बोल रहे हो तो आप क्या रिप्रोग्राम कर रहे हो? अपने माइंड को, अपने कॉन्शियसली बोल रहे हो, कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को आप अब यह ट्रेनिंग दे रहे हो विथ यूनिवर्सल लॉ, विथ ट्रुथ, कि जो मैं देती हूँ कई गुना होके वापस आता है, राइट। दिस इज अ लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ है ये। एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन एंड एक्चुअली सेम रिएक्शन, पर यहाँ पे कई गुना होता है वो। दिस इज अ कर्मा लॉ। तो इस पर आपको जब भी अब आपको कोई पास्ट हर्ट याद आए तो आपको क्या बोलना है कि मैंने क्या दिया था, अगले इंसान ने क्या दिया वो उसका है, आपने क्या दिया था? आपने लव दिया था, आपने केयर दी थी, आपने अप्रिसिएशन दिया था, आपने अफेक्शन दिया था, तो वह आपके पास क्या होकर आना है? कई गुना होकर वापस आना ही है, क्योंकि वह वेस्ट नहीं गया। तो जब आप ये करने लगोगे, जब भी आपको कोई और हर्टफुल सीन याद आएगा, आप ये बोलने लगोगे ना, तो आप अपनी माइंड का रिप्रोग्राम कर दोगे कि जब मैं प्यार देती हूँ तो मुझे कई गुना होकर वापस मिलता है। तो इससे एक नया बिलीफ सिस्टम बनेगा, एक नया बिलीफ सिस्टम बनेगा। वो क्या होगा? आई एम लवेबल, ओके। और फिर जब ये चीज़ होने लगती है तो वह चीज़ आप अपने अंदर भी महसूस करोगे और आसपास भी। थैंक यू।